कल हम लोग सेंटेंस के डेफिनेशन के साथ साथ सिंगल वर्डेड सेंटेंस, मल्टी वर्डेड सेंटेंस और वर्बलेस सेंटेंस के बारे में भी जाना था, है ना। आज उससे एक स्टेप आगे, एक सेंटेंस के अंदर जो दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट पार्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल विजडम एट लास्ट पे, जहां पे आज हम लोग जानेंगे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दो भागों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखो, एक मल्टीवर्डेड सेंटेंस में जहां पे एक वर्ब होता है, वहां पे दो सेंटेंस का दो पार्ट होता है। एक होता है सब्जेक्ट पार्ट और नाउन पार्ट एंड दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट और वर्ब पार्ट। तो ये दो चीज है क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है राम goes to school। एग्जाम्पल क्या है? राम goes to school। अच्छा, इधर राम क्या है? राम है एक नाम, ठीक है। राम एक नाम ही तो है। राम इज ए नेम। राम इज ए नेम। और हम सभी को पता है कि एनी नेमिंग वर्ड, वो चाहे व्यक्ति का भी हो या फिर कोई जगह का भी हो या फिर कोई वस्तु का भी हो, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन, राइट? क्या हम लोगों को पता है? एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड a noun। Any naming word is called a noun। So इधर राम क्या है? राम is a noun and Ram is the subject part or noun part of this whole sentence। राम क्या है? Ram is the noun part or the subject part of this sentence। Ram is the subject part or noun part of this sentence। ठीक है। अच्छा, तो राम तो निकल के आया कि राम इज द सब्जेक्ट पार्ट और नाउन पार्ट। तो प्रेडिकेट पार्ट क्या है? नाउन पार्ट को छोड़ के एक सेंटेंस के अंदर नाउन पार्ट को छोड़ के जो बाकी का सेंटेंस पड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट और वर्ब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। नाउन पार्ट को छोड़ के एक सेंटेंस के बाकी का जो पार्ट पड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट। तो इधर प्रेडिकेट पार्ट क्या होगा? राम गोज टू स्कूल के अंदर प्रेडिकेट पार्ट क्या होगा? राम, अगर राम इज अ नाउन पार्ट, देन प्रेडिकेट पार्ट इज दिस पार्ट, गोज टू स्कूल। Goes to school is called predicate part, P-A-R-T। क्लियर? राम goes to school, इधर राम अगर नाउन पार्ट है, राम अगर सब्जेक्ट पार्ट है, तो goes to school ये पार्ट क्या होगा? दिस पार्ट इज कॉल्ड
प्रेडिकेट पार्ट। क्लियर? तो अब आते हैं इन दोनों के डेफिनेशन के बारे में कि ये दो है क्या चीज। तो व्हाट इज अ सब्जेक्ट पार्ट और ए नाउन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस? व्हाट is a subject part or noun part of a sentence? एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पार्ट और नाउन पार्ट क्या होता है? A noun part or a subject part of a sentence is that part which names the person or thing of which we are speaking about. क्या होता है? A noun part, चलो काली बदल लेते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो a noun part or a subject part of a sentence is that part of which a noun part or a subject part of a sentence is that part which names a person or thing of which we are speaking about. So, what is the subject part or a noun part of a sentence? A noun part or a subject part of a sentence is that part which names a person or thing of which we are speaking about. ठीक है? देख लो। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फिर से, राम goes to school. राम goes to school. राम स्कूल जा रहा है। इधर सब्जेक्ट पार्ट यानी कि राम के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि राम क्या कर रहा है? राम स्कूल जा रहा है। राम के बारे में कुछ बात बताया जा रहा है कि राम स्कूल जा रहा है। सो इधर राम इज सब्जेक्ट और नेमिंग पार्ट और नाउन पार्ट of this
sentence. Ram is the subject part or the naming part or the noun part of this sentence. ठीक है, इसके और भी सारे एग्जांपल्स हैं, चलो देखते हैं. और एग्जांपल्स क्या होता है? He is reading a book. He is reading a book. इधर सब्जेक्ट क्या है? He is subject. या फिर Ronnie is eating mutton. Ronnie is eating mutton. सब्जेक्ट कौन है? रॉनी. ठीक है, फिर देखो स्मोकिंग, SMOKING, सिगरेट, CIGRETTE. Smoking cigarette is injurious to health. इधर सब्जेक्ट पार्ट क्या है बताओ? सब्जेक्ट पार्ट है स्मोकिंग सिगरेट. Smoking cigarette is the subject part of this sentence. तो अगर आसान शब्दों में अगर हम लोग देखें तो जिसको लेके या फिर जिस चीज के बारे में हम कुछ बताते हैं, हम कुछ बोलते हैं, that is called a subject part of the sentence. That is called the subject part of the sentence. Now, what is the predicate part of a sentence? एक सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? मल्टीवर्डेड सेंटेंस के अंदर जहां पे एक वर्ब होता है, वैसे एक मल्टीवर्डेड सेंटेंस के अंदर जो नाउन पार्ट होता है या फिर जो सब्जेक्ट पार्ट होता है, उसको छोड़ के बाकी का जो सेंटेंस का जो बाकी का पार्ट पड़ा रहता है, उसे प्रेडिकेट पार्ट और वर्ब पार्ट कहते हैं. अगर डेफिनेशन के तौर पे समझा जाए तो predicate is that part of a sentence which tells something about the noun part or the subject. क्या है? A predicate is that part of a subject of a sentence which tells something about the subject. A predicate is that part of a sentence which tells something about the subject. इसका मतलब क्या है? प्रेडिकेट एक सेंटेंस का वही पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. जैसे कि राम goes to school. तो इधर राम तो एक नेमिंग पार्ट है, सब्जेक्ट है. राम इज ए नेमिंग पार्ट या फिर सब्जेक्ट. राम इज द सब्जेक्ट. तो इधर राम क्या कर रहा है? राम स्कूल जा रहा है. राम के बारे में क्या बोला जा रहा है
कि राम स्कूल जा रहा है, तो दिस वन इज कॉल्ड द प्रेडिकेट पार्ट और द वर्ब पार्ट of the sentence. Ram goes to school. Ram is the naming part और subject part, और उसको छोड़ के बाकी का जो पार्ट पड़ा रहता है, जो राम को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम क्या कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट और वर्ब पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, और सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं. और सारा एग्जाम्पल्स. ही इज, चलो, he is eating rice. इधर ही क्या है? he is subject और is eating rice is predicate. दूसरा, Ronnie is eating mutton. मटन, रॉनी मटन खा रहा है, तो इधर रॉनी इज सब्जेक्ट और रॉनी क्या कर रहा है? रॉनी इज ईटिंग मटन. इज ईटिंग मटन इज प्रेडिकेट. ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में क्या क्या रहता है. एक सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में क्या क्या रहता है? सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में रहता है नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स. दूसरी तरफ उसकी प्रेडिकेट पार्ट में क्या रहता है? प्रेडिकेट पार्ट में रहता है क्या क्या रहता है? फाइनाइट वर्ब, कॉम्प्लीमेंट्स, adverbials and modifiers. तो सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में क्या क्या रहता है? सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में रहता है नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स. दूसरी तरफ प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या रहता है? फाइनाइट वर्ब, कॉम्प्लीमेंट्स, एडवर्बियल्स, मॉडिफायर्स. ओके, अब एक एग्जांपल देखो, क्या है? देयर इज अ मैन. वहां पे एक इंसान है, तो इधर देयर को क्या कहते हैं पता है? देयर इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. क्या कहते हैं? इंट्रो, TUCTORY, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, SUBJECT, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. इधर देयर को कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. फिर एग्जांपल देखो,
a man is there. Either a man is the main subject. जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट प्रॉपर. SUBJECT, सब्जेक्ट प्रॉपर. ठीक है. अब मैं there is a man, either there is an introductory subject and a man is there. Either man is a main subject और जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट प्रॉपर. अब एक एग्जांपल देखो. ये बहुत ही छोटे छोटे चीजें लेकिन है बहुत काम का. तो देखो, द इंटेलिजेंट boy cracked the exam. The intelligent boy cracked the exam. The intelligent boy cracked the exam. इधर जो द और इंटेलिजेंट ये दो शब्द हैं. दिस आर द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द मेन सब्जेक्ट बॉय. इधर मेन सब्जेक्ट क्या है? बॉय. और जो द इंटेलिजेंट ये दो शब्द है, ये दीज आर द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द मेन सब्जेक्ट. ओके. एंड दीज आर कॉल्ड adjuncts. ADJUNCTS. Adjuncts to the subject. So this two word is called adjuncts to the subject. Okay, clear? अच्छा, हम लोगों को क्या पता है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यानी कि वाक्य गठन के नियमानुसार पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रेडिकेट आता है ना? पहले क्या आता है? पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है प्रेडिकेट. नॉर्मल सेंटेंस में तो यही होता है ना, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रेडिकेट आता है ना? लेकिन कभी कभी सेंटेंस के कुछ भागों के ऊपर जोर देने के लिए प्रेडिकेट या फिर प्रेडिकेट का कुछ पार्ट सब्जेक्ट के पहले आ जाता है ना? इंटरेस्टिंग चीज. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. एग्जाम्पल क्या है? दोज डेज आर गन. मतलब दोज डेज आर गन मतलब वो सब दिन चला गया. दोज डेज आर गन, वो सब दिन चला गया. अब इधर अगर मैं फोकस करना चाहूं तो गन आर दोज डेज. दोज डेज आर गन, वो सब दिन चला गया. लेकिन अगर उसके ही प्रेडिकेट भाग की कुछ पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट के पहले बिठा दे तो गन आर दोज डेज, वो सब दिन तो कब का चला गया. वो सब दिन तो कब का चला गया. ये कब का चला गया, इसको लाने के लिए हम लोग प्रेडिकेट के कुछ पार्ट को सब्जेक्ट के पहले बिठाया. ठीक है. तो चलो आज इतना ही. क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो पर.